मिथिला का गौरवशाली समृद्ध रहा और मिथिला की विरासत जितनी समृद्ध रही, उस समृद्धि में एक समय मिथिला में अकाल पड़ा। मिथिला के अकाल को दूर करने के लिए कई योजनाएं, कई प्रकार की बातें महाराज जनक जी को सोच में डाल दी। महाराज जनक जी और रानी सुनैना मैया दोनों बहुत चिंतित रहने लगे। अकाल के कारण पेड़ पौधे सूख गए, पक्षियों ने चहचहाट बंद कर दी। पूरे मिथिला में जल बिन जीवन कैसा, और ऐसे पूरी धरती माता में दरार पड़ गई थी। ऐसी स्थिति में मिथिला के अकाल का पता चला। मिथिला में किंवदंतियां अनेक प्रकार की, ऐसी मान्यता है कि मिथिला में महाराज जनक जी के राज में ही रावण यहाँ के मिथिला के संतों का रक्त संग्रह करता है। उसी क्रम में वह पुण्यारण्य पुण्यभूमि पुण्यरस से सिंचित यह पुण्यारण्य में महर्षि पुंडरीक जी को रक्त लेने उसका दूत आया। पुंडरीक जी ने कहा कि ये तो जा रहे हो, लेकिन जहाँ काल पड़ेगा जाके बोल देना रावण से, मैं ब्रह्मापुत्र पुंडरीक, ऐसा हुआ। फिर उसका दूत गया और वह जब रावण जाना कि मेरे तो गुरुदेव है ब्रह्मा जी के पुत्र ने ये श्राप दिया है तो मिथ्या नहीं जाएगी, रात को ही यहाँ आकर के घर को गया। कालांतर में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा रहा मिथिला में और अस्त व्यस्त जीवन। हमारे महर्षि पुंडरीक यहाँ यज्ञ करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, उनका क्षेत्र अकाल में भी वो अपने तपोबल से यहाँ पर अनुष्ठान होने दिए। और इसी बीच में गौतम ऋषि के पुत्र शतानंद जी, अहिल्या माता के पुत्र, जो अहिल्या स्थान कंदौल में जिनका गुरु परंपरा का वहाँ पर आश्रम था, तो उन्होंने ही हलिष्टि यज्ञ, कहीं कहीं पुस्तकों में सोमेष्टि यज्ञ लिखा गया है, तो हलिष्टि यज्ञ की कल्पना बताई। राजा जनक ने उनकी बातों को स्वीकारते हुए हलिष्टि यज्ञ करने का निर्णय लिया। मिथिला में राजा जनक की राजधानी जनकपुर धाम थी। जनकपुर धाम के पश्चिम तट से हल लेकर जब वो हलिष्टि यज्ञ किए तो सोने का हल और मिट्टी को तोड़ते हुए वो आगे। इस प्रकार से यह राजा जनक, गुरु शतानंद, माता सुनैना और संपूर्ण प्रजा ने निर्णय लिया कि जब हमारे राजा हल चलाएंगे तो हम लोग घर में नहीं बैठेंगे, हम लोग भी साथ साथ चलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हलिष्टि यज्ञ का प्रण हुआ और हलेश्वर स्थान में महादेव, स्वयंभू महादेव का पूजन किया गया।